लिख लिया जी। यस सर, लिख लिया। अब हम फंक्शन बनाएंगे कैसे? यस सर, लिख लिया। सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं। अगेन हम इस तरह से भी कहे कि एक फंक्शन भी अगर हम कहते हैं एक जनरल टर्म में, तो फंक्शन हमारा दो तरह का होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन और एक सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन आर अनस्ट्रक्चर्ड एंड लाइब्रेरी फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड। ठीक, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना रहे हैं, सिंपल सा आपको बना के दिखा रहे हैं। फंक्शन हम बनाते क्यों है, ये भी सबसे पहला व्हाट द रीजन, क्या रीजन है फंक्शन बनाने का, व्हाई आई एम क्रिएटिंग फंक्शन, बताइए। पहला है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या हुआ, एक बार बना दिया, जैसे सी में आपने प्रोग्रामिंग किया था, सी में अगर आपको a+b करना है तो आपने जो प्रोग्राम लिख दिया वही चीज नीचे अगर आपको लिखना हो तो फिर से आप a+b करोगे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, अगर एक फंक्शन बना दिया a+b का और उसको हमको फिर से यूज करना है तो उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो क्या हुआ, रीयूजेबल हो गया। रीयूजेबल हो गया आपके पास, यानी कि हमको दोबारा कोड नहीं करना पड़ेगा, हम उसी को यूज कर लेते हैं। तो मेन रीजन क्या है हमारा, रीयूजेबिलिटी, कि कोई भी चीज हम बार बार अगर हमको क्रिएट करना है तो बेटर क्या है, उस चीज को एक बार बना दे और हर जगह उसको हम कॉल करते रहे। फाइन। तो फंक्शन हम यहाँ पे जैसे देखिए, हमने यहाँ फंक्शन बनाया डेफ सो, फंक्शन हम ऐसे बनाते हैं और यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट हेलो। अब फंक्शन बन गया। अब आपको कभी भी जैसे आप कुछ आप वर्क कर रहे हो यहाँ पे और आपको शो की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे शो को कॉल कर लीजिए, आउटपुट हो आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी अब हमारा क्या हुआ, आउटपुट हमको दे दिया। जैसे सपोज हमने एक फंक्शन बनाया ऐड का, और ऐड में हमने कहा कि हमको दो वैल्यू पास करना है और उस दोनों वैल्यू के ऐड करना है हमको, और प्रिंट कर दिए टोटल। अब ये फंक्शन बन गया हमारा। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है ऐड, जिस नंबर को आप ऐड करना चाहते हो आप पास करो, आउटपुट दे देगा। तो ये क्या हुआ हमारा, एक बार हमने लिख दिया, राइट वंस एंड यूज एज मेनी टाइम। एक बार आप लिखिए और उसको जितने बार आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। समझ में आया जी? ये लिख लीजिए यहाँ पहला। क्या इतना? यस सर। अब देखिए, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को केवल हम कॉल कर सकते हैं, और एक फंक्शन होता है जो वैल्यू को रिटर्न करता है। यानी कि ये कॉल बाई वैल्यू है और कॉल बाई कॉल बाई वैल्यू है। ये वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न नहीं करता है, केवल प्रिंट कर देता है। और एक होता है जो रिटर्न करता है। तो जो रिटर्न करता है उसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे सेम आपने यही ऐड बनाया x, y, और यहां आपने लिखा रिटर्न x + y।
इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसके आउटपुट को हम कहीं और यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा k इज इक्वल टू एड 45, जो आउटपुट आया वो कहाँ स्टोर हो गया, k में। अब आप अगर प्रिंट करते हो k को, लेकिन यही अगर हम पहले एक, ये भी अब दूसरा हमने नेम बदल दे रहे हैं x, y, और यहाँ हमने कहा k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड प्रिंट k। इसमें ऐड और ऐड वन में डिफरेंस क्या है देखिए। अगर ऐड वन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, 79 उसने प्रिंट कर दिया, जेड को अगर आप प्रिंट करोगे तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, इसलिए कि वो रिटर्न नहीं कर रहा है। तो वैल्यू जब रिटर्न नहीं होगा तो कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर हमने लिखा जेड इज इक्वल टू एड 34,23, तो जेड की वैल्यू अगर आप प्रिंट करते हो तो 50। समझ में आया? जो रिटर्न करता है और जो रिटर्न नहीं करता उसमें डिफरेंस समझ में आया जी? किरण, अपराजिता एंड ऑल। यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? जी सर। अब अभी इस फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम 2 नंबर पास करेंगे तभी ये ऐड करेंगे। हमको सपोज 3 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, 5 नंबर्स को ऐड करने हैं, 6 नंबर को ऐड करने हैं, तो हर के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो पाइथन ने एक हमको दिया आर्बिट्ररी फंक्शन। क्या दिया? आर्बिट्ररी फंक्शन, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आप कितने भी पास कर सकते हो। क्या दिया? वैर नंबर ऑफ आर्गुमेंट, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। उसको हम कैसे बनाते हैं? जैसे हमने कहा डेफ एडिशन, और इसमें हमने दे दिया स्टार नंबर। जिसमें भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको वेरिएबल देना है वहां हम स्टार सिंबल देते हैं और एक ही नंबर पास करेंगे। और हमने यहाँ लिखा फॉर एक्स इन नंबर। ये जो नंबर क्रिएट होता है वो कलेक्शन होता है, लिस्ट। अब जो x है, एक हमने गलती कर दी, इसमें हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था। अब हम इसको ऐड कहाँ करेंगे? चलिए अभी हम लिख देते हैं पहले, फिर उसमें चेंजेस कर लेंगे। अभी ये हम करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। सम एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। वो ऐसे वो एरर दे देता, तो हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक, अब आप इस एडिशन को कॉल कीजिए। इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर आपको पास करने हैं पास कर दिया, सबको ऐड करके दे दिया। हमने यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट को कम किया, इसको भी ऐड करके दे दिया। 2 नंबर को पास किया, इसको भी ऐड करके दे दिया। 1 को पास किया, इसको भी ऐड करके दे दिया। 0 नंबर हमने पास किया तो भी दे दिया। तो यहाँ पे क्या है? स्टार क्या है? ये आर्बिट्ररी वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टार।
लिख लीजिए। सर फंक्शन ओवरलोडिंग इसी तरह होता है ना पाइथन में? अभी हम उस पे जब आएंगे उसमें तब बताएंगे, इसको आप याद रखिएगा, वहां पे हम बताएंगे। पाइथन कैन नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। सर आर्बिट्री जो आप बता रहे हो फंक्शन है वो मेथड है? ये फंक्शन है, मेथड और फंक्शन में डिफरेंस है। मेथड उसको कहते हैं जो कि क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, उसको हम मेथड कहते हैं। और जो नॉर्मल हमारा ऐसे जो हम कर रहे हैं, जो कंबाइंड नहीं है, क्लास में नहीं है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट से कॉल होता है उसको हम कहते हैं मेथड, और जिसको ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है सर। लिख लिया? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ये जितने भी फंक्शन है, ये जो हम बना रहे हैं, ये फंक्शन अभी लोकल है। इनको अगर हम क्लोज कर दे पाइथन को और दोबारा हम पाइथन में जाएं यूज करने, तो ये वर्क नहीं करेगा। ये सारे क्या थे, ये फॉर द टाइम जो भी हम यहाँ पे करते हैं वो। तो हम इसको अब कैसे हम यहाँ पे पंकज पैकेज बनाएंगे, पैकेज बना के उसको हम कैसे कॉल करेंगे। तो इसके भी दो रूल्स हैं। पहला रूल्स कहता है कि एक फाइल बनाइए और उसको सेव कर दीजिए और उस फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए, आप फंक्शन को कॉल कर लोगे। तो हम पहले रूल से आपको दिखा रहे हैं, सिंपल जो है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेफ x, y, और यहाँ हमने कर दिया x प्लस y। दूसरा हमने फंक्शन बनाया डेफ पास किया और प्रिंट करा दिया वेलकम। ठीक, इसको सेव कर दिया हमने test.py के लिए। अब इसको हम यूज करना चाहते हैं, तो एक नया फाइल हमने बनाया और यहाँ लिखेंगे अब हम फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट स्टार का मीनिंग होता है इसके सारे जितने भी फंक्शन है सबको। अगर आप किसी एक को कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नेम लिखना होगा, ग्रीट। अलग अलग अगर आप कॉल करना चाहते हो तो हमको ऐसे लिखना होगा, ग्रीट, ऐड। और स्टार अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा, स्टार का मीनिंग होता है ऑल। स्टार का मीनिंग क्या होता है, ऑल। इधर आप ऐसे लिखिए या इस तरह से लिखिए, ठीक है। दोनों हमारा वर्क करता है, हम दोनों लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। अब हमने ऐड को कॉल किया, यहाँ हमने एक इनपुट करा लिया आई इनपुट और दूसरा हमने इनपुट करा लिया जे। ठीक, और यहाँ हमने कहा प्रिंट और उसमें आई कॉमा जे को पास कर दिया। फिर हमने इनपुट करा दिया नेम, इनपुट एंटर नेम। हमने इसको प्रिंट करा लिया। प्रिंट तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है ना हमने, तो प्रिंट करने की जरूरत है नहीं।
ऐड को कॉल कर लिया, यहाँ हमने कॉल कर लिया किसको, ग्रेड, और इसमें नेम को पास, और इसको हमने सेव कर दिया tt.py। अब आप यहाँ आइए, लेकिन इसका रूल क्या है कि बोथ फाइल आर सेम प्लेस, py tt.py। अब टेस्ट को नहीं रन करेंगे, हम किसको रन करेंगे, tt को। एंटर नंबर कहा हमने 23, 56, 79, नेम हमने प्रिंट किया उमेश, वेलकम उमेश। फंक्शन कॉल हो रहा है? जी सर। यस सर। ठीक, तो इस यस सर। अब इसके बाद दूसरा हम तरीका बताएंगे, ये लिख लीजिए पहले। ये लिख लिया, एक अलग फाइल में सेव कीजिएगा। यस सर, लिख लिया। सर एक मिनट। सर हो गया, नेक्स्ट वाले टैब पे tt.py। लिया? यस सर। यस सर। तो समझ में आया? यस सर, आ गया। अभी फंक्शन ही करेगा, कल भी फंक्शन ही पढ़ेंगे, 2-3 दिन फंक्शन पढ़ेंगे हम। चलिए, हाँ जी शिवम पांडे, बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है।